अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी। अ, हमारे पास जो आज का लास्ट टॉपिक था वो हमारे पास लिस्ट व्यू बिल्डर था। हमने पहले कवर भी किया था मेरे ख्याल में कल। मोस्टली हमने कवर किया था, लेकिन आज एक बार फिर जो है ना इस पे छोटा सा एक क्लास लेते हैं। और फिर आज हम उसके साथ हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू भी देखेंगे। ये एक मतलब सिंपल सा विजेट है, ठीक है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेविगेटर करेंगे, और ये दोनों चीज़ें हम फ़िलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसको पहले हटाते हैं, और यहाँ पे हम नेविगेटर करेंगे, ठीक है, ताकि हम नेविगेट थ्रू मल्टीपल स्क्रीन हम नेविगेट किस तरह करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। कहीं पर मेरी आवाज़ जो है ना वो ख़राब हो रही हो तो आप मुझे जो है ना माइक खोल के बता दे, या ठीक है मैसेज कर ले, ठीक है। ओके, इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। मैं यहाँ पे एक इस तरह करता हूँ कि जो अभी आज का जो डार्ट फाइल है वो एक डार्ट जो लिस्ट व्यू है वो एक नया फाइल बनाते हैं इसके लिए। इसमें हम लगा देते हैं फॉर एग्जांपल लिस्ट लेक्चर। ओके। अच्छा, हमने एक नया फाइल बनाया है। और इसमें हम आज जो है ना लिस्ट व्यू बिल्डर जो है ना एक बार फिर से जो है ना कवर करेंगे, ठीक है। लिस्ट व्यू हमने कवर किया हुआ था, आज हम जो है ना लिस्ट व्यू बिल्डर कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टेटफुल विजेट बनाते हैं एक। यहाँ पे उसको नाम देते हैं, अपने फाइल के नाम से उसको नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हम लगा देते हैं मटीरियल डॉट डॉट। ओके, यहाँ से मेरे ख्याल में एरर हट गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक नया स्क्रीन बनाएंगे जिसमें हम जो है ना अपना नया जो लिस्ट व्यू बिल्डर डॉट बिल्डर है उसको जो है ना कवर करेंगे। लेकिन स्क्रीन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक स्क्रीन का जो बेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है स्केप फोल्ड से, ठीक है। जब हम स्क्रीन बनाते हैं तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्केफोल्ड लेआउट, जो कि हमें स्क्रीन का बेसिक लेआउट डिफ़ॉल्ट लेआउट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि हमें बहुत मैनुअली काम और जो बिल्कुल फ्रॉम स्केच से अपना स्क्रीन ना डिज़ाइन करना पड़े, ठीक है। तो हमें जो स्केफोल्ड है वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो पहले पहले हम जो है ना अपना वही स्केफोल्ड रिटर्न करेंगे, ठीक है। और इसी स्केफोल्ड में हम अपनी जो है ना पहले तो ए बार लगा देते हैं, और ए बार में हम अपना ए बार विजिट डाल देते हैं। ए बार विजिट में हम टाइटल डाल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल देते हैं टेक्स्ट, और इसमें लिख देते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर। ओके। और इसमें इस तरह करते हैं कि इस टेक्स्ट को जो टाइटल है हमारे पास इसको सेंटर भी करते हैं। तो सेंटर करने के लिए हमारे पास टाइटल सेंटर टाइटल है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, इसको हम ट्रू कर देते हैं। तो जैसे इसको ट्रू करते हैं हमारे पास जो ये टेक्स्ट होगा वो हमारे पास सेंटर में हो जाएगा, ठीक है, बार में। ओके, इसको इस तरह करते हैं कि पहले हम इसको मेन में कॉल करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास ये स्क्रीन में जब हम इसको रन करें तो हमारे पास सामने स्क्रीन में शो हो जाए, ठीक है। और हमारे पास लिस्ट का नाम स्क्रीन का नाम क्या है, लिस्ट। यहाँ पे लेक्चर हमने रखा है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने इसको कॉल किया, एंड्रॉइड स्टूडियो ने जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसका वो पाथ जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं क्रोम, और इसको डायरेक्टली रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रन हो गया है। ओके। तो इस तरह करते हैं कि जो अपना ए बार है उसका जो है ना कलर चेंज करते हैं, ताकि हमें जो है ना ये नज़र आए ए बार हमारे पास कलर्स डॉट ऑरेंज रखते हैं, ठीक है। हमारे पास ए बार आ गया, ठीक है। अच्छा, आपको सबको जो है ना यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक डीबग का ऑप्शन है, ठीक है। ये डीबग का ऑप्शन हम किससे हटाएंगे, आपने जाने पहले यहाँ पे मेन में, ठीक है।
अभी मेन में जो हमारा जो विजेट है मटेरियल ऐप वाला, ठीक है। तो इस मटेरियल ऐप के अंदर आपने लिखना है फॉर एग्जांपल डिबग शो चेक मोड बैनर, ठीक है। तो इसको, इस वाली प्रॉपर्टी को आपने लगाना है और इसको आपने कर देना है फॉल्स, ठीक है। तो इसको मैंने जैसा ही फॉल्स किया वहाँ से हमारा जो डिबग वाले बैनर था वो हट गया, ठीक है। इसको इस तरह हटाते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी का क्वेश्चन हो। सही। अच्छा, अब हम आते हैं अपने जो लिस्ट लेक्चर, हमारा जो स्क्रीन हमने न्यू बनाया है उसमें, और यहाँ पे अपना न्यू जो लिस्ट व्यू बिल्डर है वो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे हम बनाएंगे, वो अपनी बॉडी में आएगा। तो हम यहाँ पे पहले बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर हम यहाँ पे एक विजेट ले लेते हैं सेंटर, ठीक है, ताकि हमारा जो वो सेंटर में है, ठीक है। सेंटर के अंदर हम चाइल्ड लेते हैं यहाँ पे, और चाइल्ड के अंदर हम ले लेते हैं एक्सपेंडेड, ठीक है। एक्सपेंडेड हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है इसमें हमारे पास कितने भी आइटम आ सकते हैं। क्योंकि लिस्ट व्यू बिल्डर जो है ना, हमारे पास एक ऐसा विजेट है जिसमें जो है ना हम ज़्यादातर वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से आ रही होती है, सर्वर से आ रही होती है। तो वो सर्वर से जो वैल्यूज़ आती है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमने कोई क्यूरी लगाई है, हम सारा डेटा फेच करें, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करे, मतलब कम डेटा आ सकते हैं, ज़्यादा डेटा आ सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे डेटाबेस में कितना डेटा है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे एक्सपेंडेड लगाया है इसलिए ताकि हमारा जो लिस्ट व्यू है वो फुली एक्सपेंड हो जाए और उसमें जो है ना कोई एरर ना आए, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडेड के अंदर हम अपना लिस्ट व्यू लगाते हैं, और इसमें लिस्ट व्यू डॉट बिल्ड लगाते हैं, ठीक है। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो कि हमने लाजमी लगानी होती है, ठीक है। वो क्या है, आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर क्या करता है, आइटम बिल्डर में हम अपना वो वाला विजेट प्रोवाइड करते हैं जो कि हम चाहते हैं कि भाई जैसे ही हमारे पास जो ये ऐप रन हो, तो लिस्ट में हमारे पास सिर्फ इसी पैटर्न का या इसी थीम का हमारे पास क्या विजेट नज़र आए, ठीक है। उसी विजेट में हमारे पास डेटा मुख्तलिफ होता है लेकिन जो विजेट होता है वो सेम होता है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन रन करके दिखाया था कि जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थे हमारे पास सर्वर में, तो वो सारे आ रहे थे, ठीक है। अब वो सारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे वो डिफरेंट कार्ड्स में जो है हमारे पास उनका डेटा शो हो रहा था, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मल्टीपल कार्ड्स में, लेकिन वो कार्ड्स का जो थीम था, कार्ड्स में जो डेटा जिस फॉर्मेट में शो हो रहा था वो सबका सेम था, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल सबका इमेज शो हो रहा था, सबका जो है ना टाइटल शो हो रहा था, सबका हमारे पास सब टाइटल शो हो रहा था, और सबका जो है ना वहाँ पे वेट शो हो रहा था, ठीक है। वो सबका शो हो रहा था। वो हमने सिर्फ एक बार बनाया था, बाकी हमने उसमें जो है ना डेटा मुख्तलिफ जो है ना वो उसको एक्सेस करता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल डेटा उसमें हर बार मुख्तलिफ आ रहा होता है। क्यों मुख्तलिफ आ रहा होता है, क्योंकि हमने वहाँ पे वेरिएबल्स पास किए हुए होते हैं इस तरह के, जिसमें हमारे पास डेटा चेंज होता है हर आइट्रेशन में, ठीक है। वो भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इस आइटम बिल्डर में वो वाला विजेट बनाएंगे जो हम चाहते हैं कि भाई ये वाला विजेट शो हो, इसमें इसके अंदर हमारे पास डेटा मुख्तलिफ शो हो लेकिन विजेट ये हो, एक ही हो, ठीक है। तो विजेट एक ही होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आइटम बिल्डर में इस तरह का फंक्शन डालते हैं, एनानिमस फंक्शन। और इस एनानिमस फंक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और ये आइटम बिल्डर इसको खुद ही प्रोवाइड करता है, कॉन्टेक्स्ट इसको प्रोवाइड करता है फुल स्क्रीन का, फुल ऐप का, और इंडेक्स भी प्रोवाइड कर देता है कि भाई मतलब हमारे पास जितने भी आइटम बन रहे होते हैं। अब जो हमारे पास आइटम लिस्ट व्यू बिल्डर है, लिस्ट व्यू बिल्डर की एक खासियत है कि इसमें जितना डेटा आता है ये उसके मुताबिक जो है ना अपने अंदर विजेट्स बना लेता है, ठीक है। सही है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट व्यू था ना, सिंपल सा, तो उसमें हमने सारे विजेट्स डालने होते थे, स्टैटिक किस्म का था वो, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास लिस्ट व्यू बिल्डर है वो डायनामिक होता है, जितना जितना डेटा होता है उतना ही बनता है, ठीक है। तो हमारे पास इंडेक्स इसलिए आ रहा है ताकि हमें पता चले कि भाई अब हम कौन से नंबर वाला विजेट बना रहे हैं, कौन से नंबर पे हम मतलब कितने नंबर कितने अल्ट्रेशन हो गए, कितना डेटा हमने शो करवा दिया है, कौन सी नंबर पे हम अभी जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडेक्स इसलिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हमने एक विजेट को रिटर्न करना होता है, वो वाला विजेट जो हम अपने लिस्ट में शो कराएंगे, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे एक कंटेनर शो कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पिछले वाले में हमने लिस्ट टाइल शो किया था, इसमें हम कोशिश करते हैं कंटेनर एक शो कर दे ताकि आपको जो है ना समझ आए, ठीक है। अ, यहाँ पे इस तरह करते हैं, पहले पैडिंग डाल देते हैं, सॉरी, पैडिंग।
और पैडिंग के अंदर हम कंटेनर डाल देते हैं ताकि हर उसके अंदर हर वाले जो विजेट है उसके बीच में जो है ना वो थोड़ा सा गैप हो, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह लगा देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम एजेंट सेट्स डाट और ओनली कर देते हैं, और ओनली में हम सिर्फ या इस तरह करते हैं कि हाँ ओनली कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसमें जो है ना बिल्कुल नीचे से हम जो है ना थोड़ा सा स्पेस दे हर विजेट के नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉटम, और बॉटम में हम 10 पिक्सल का थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ठीक है। यानी हर विजेट के बॉटम में हमारे पास एक छोटा सा 10 पिक्सल का स्पेस आएगा, ठीक है। अब हम अपना चाइल्ड यानी अपना विजेट बनाना स्टार्ट करते हैं इसी पैडिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमारा चाइल्ड क्या होगा, हम एक कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर में हम इस तरह करते हैं चाइल्ड, चाइल्ड में हम लिख देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और इस टेक्स्ट में हम फिलहाल कोई डेटा डाल देते हैं, और यहाँ पे इसको हाइट दे देते हैं। और यहाँ पे अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, कभी कभी वो मुझसे ऑफ हो जाता है, तो आप अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँ तो आप वॉइस ओपन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, 100 हाइट देते हैं, और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, विड्थ। विड्थ भी हम जो है ना इस तरह करते हैं कि डबल डॉट इन्फिनिटी, ताकि हमारे पास विड्थ फुल विड्थ ले ले, ठीक है। जी, आइटम काउंट बिल्कुल आपने जो है ना सही मुझे याद दिलाया। आइटम काउंट अगर आप नहीं लगाएंगे ना और आपने अपने वो उसका रन कर दिया है तो फिर वो चलेगा चलेगा, और फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लिस्ट व्यू बिल्डर में आपने यहाँ पे आइटम काउंट भी लगाना है, ठीक है। तो आइटम काउंट जैसे ही मैं लगाऊंगा तो मैं अपना यहाँ पे आइटम काउंट दूंगा कि भाई हमारे पास यहाँ पे कितने विजेट बनेंगे, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भाई ये तो डायनामिक है, ये तो मतलब जितने भी विजेट हमें चाहिए होते हैं उतने बनाए थे, लेकिन यहाँ पे मैं तो एक स्टैटिक वैल्यू दे रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल 6 और 5, ठीक है। तो ये किससे डायनामिक हो गया, तो डायनामिक का मतलब ये है कि हमारे पास जो लिस्ट आ रहा होगा डेटा का, जो हमारे पास सर्वर से लिस्ट आ रहा होगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली बस उस लिस्ट का लेंथ दे देंगे तो ये डायनामिक हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर इशू है तो आप पूछ सकते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, अब हम अ, इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हमने डेटा लिख दिया है, और इसको हमने विड्थ हाइट और इसको एक कलर भी दे देते हैं ताकि, और यहाँ पे कलर में हम कलर्स डॉट, ओके, इसको अ, जो इसमें हमने यहाँ पे बॉटम लगाया हुआ है इसके साथ हम क्या लगा लेते हैं, टॉप भी लगा लेते हैं, ताकि ये टॉप से भी जो है ना थोड़ा सा और स्पेस ले ले, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये टॉप से थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। और ये टेक्स्ट जो है ना हम ये बिल्कुल स्टार्ट में नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ठीक नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको हम सेंटर में डाल देते हैं। सेंटर में डालने के लिए हम इसको रैप विद सेंटर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, और अब हमारे पास बिल्कुल सेंटर में हमारा डेटा जो है ना वो जो टेक्स्ट लगाया हमने वो शो हो रहा है। इसको इस तरह करते हैं कि इसका जो है ना टेक्स्ट स्टाइल चेंज करते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल साइज, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे हमारे पास 18, ठीक है। और इसको कर देते हैं वेट, और इसको जो है ना बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, एंड फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा नज़र आए, ठीक है। इसको 24 कर देते हैं। ओके, अब ठीक है, अब हमने लिस्ट व्यू बिल्डर बना दिया है, हमारे पास सामने यहाँ पे आइटम काउंट 5 रखा हुआ है, ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि हम लिस्ट व्यू बिल्डर में अब हमने बताया कि हमारे पास तो डेटा जो है ना वो डायनामिक है, ये मतलब ये लिस्ट व्यू तो डायनामिक है, मतलब इसमें जितना भी डेटा आता है उस हिसाब से खुद को बनाता है, ठीक है। तो ये क्या क्या ऐसा अब यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आइटम काउंट 5 दिया हुआ है, ये तो स्टैटिक बन गया है, मतलब सिर्फ 5 डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह है, अब हम इस अपने जो सर्वर का जो हमारा सर्वर से डेटा आ रहा होता है उस चीज़ को थोड़ा सा मिमिक करते हैं, ठीक है। उसको किस तरह करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट है किस चीज़ का, स्ट्रिंग्स का, ठीक है। और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं नेम्स, ठीक है। यानी मतलब यहाँ से यूज़र्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है, सर्वर से। और यहाँ पे इस लिस्ट में हम वो सारे नाम दे देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल
और यहाँ पे ठीक है, इसको थोड़ा सा YAHYA, और यहाँ पे ठीक है। ओके। अब लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा जो है ना हमारे पास सर्वर से गेट हो गया है, ठीक है, हमें मिल गया, ठीक है। अब इसको हम लिस्ट व्यू बिल्डर के थ्रू शो किस तरह कराएंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये तीन है, हमारे पास 100 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है सर्वर से कितना डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिस्ट व्यू बिल्डर में शो किससे कराएंगे, तो पहले तो हम जो है ना इसका जो लेंथ है वो लिस्ट व्यू बिल्डर को देंगे, ठीक है। किस तरह देंगे, जैसे हमने यहाँ पे आइटम काउंट लगाया हुआ है ना, तो इसका F5 जो है ना इसको हटा देंगे। इसको जैसे ही हम हटाएंगे यहाँ पे लिख देंगे अपने लिस्ट का लेंथ। हमने लिस्ट किस तरह बनाया है, हमने लिस्ट का नाम नेम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई जो यूज़र नेम के नाम से जो हमारे पास लिस्ट बना हुआ है उसका लेंथ ले लो भाई तुम, ठीक है। तो उसका लेंथ हमारे पास फिलहाल 3 है, या हमारे पास ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे 3, अबे क्या हो गया, अच्छा, सिंबल डॉट लेंथ, सॉरी, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, इसको दोबारा से कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा अब सही हो गया, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, सॉरी। तो कोई इशू तो नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा। अच्छा अब हमने क्या किया भाई, एक लिस्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है, ठीक है। और इसमें हमारे पास तीन अभी फिलहाल तीन वैल्यूज़ है। इसमें हमारे पास ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास यूज़र का लिस्ट आ गया, हमने इसको इसकी लेंथ को जो है ना लिस्ट भी बिल्डर को प्रोवाइड कर दिया कि भाई जितना लिस्ट आया है तुमने उतने ही विजेट्स यानी आइटम्स अपने में बनाने हैं, ठीक है, लिस्ट में बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि जो लिस्ट था उसका लेंथ दे दिया, ठीक है। अब हम डेटा किस तरह हम उसमें शो कराएंगे, तो हम पहले आ जाएंगे जो आइटम बिल्डर है इसके अंदर, ठीक है। और हम आइटम बिल्डर के अंदर जब एक एक आइटम बनेगा तब हम उसी टाइम पे लिस्ट से एक एक आइटम उठाएंगे और अपने एक एक जो विजेट बनेगा उसी में शो करते जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, हम पहले करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग एक वैल्यू ले लिए, स्ट्रिंग करंट नेम, ठीक है। और इसमें मैंने दे दिया है यूज़र नेम, और यूज़र नेम फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं इंडेक्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह हो रहा है कि जो हमारे पास इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स जो मतलब जो पहला ये जब पहला विजिट बनाएगा तो इसमें इंडेक्स 0 होगा, जब दूसरा बनेगा 2 होगा, तो इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे करंट आइटम करंट नेम का एक विजिट वेरिएबल लिया हुआ है, और उसमें क्या डाला हुआ है, जो हमारे पास लिस्ट है और लिस्ट में इस इंडेक्स के नंबर पे जो इस इंडेक्स पे इस लिस्ट में जो भी वैल्यू है हमने उसको करंट नाम भी दे दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला आइटरेशन जब स्टार्ट होगा, पहला विजिट जब बनना स्टार्ट होगा, तो हमारे पास इंडेक्स तो 0 होगा ना। तो इंडेक्स 0 होगा तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा, और 0 पे यूज़र नेम पे क्या पड़ा हुआ है, उज़ेर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इस करंट नेम को उज़ेर असाइन हो जाएगा। और इसको अब मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा, ठीक है। लाके यहाँ पे हम किस तरह शो करवाएंगे, हम इस तरह स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू शो करवा देंगे करंट नेम, ठीक है। इसको मैं, अच्छा, तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि भाई हमारे पास जो डेटा था, जो स्टैटिक डेटा वहाँ पे आ रहा था, उसकी जगह हमारे पास डायनामिक डेटा अब यानी लिस्ट से डेटा आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे करंट आइटम जो है ना कहाँ पे उठाया हुआ है, यहाँ पे करंट नेम जो है ना वो उठाया है, जो हमारे पास लिस्ट आ रहा था उससे थ्रू यूजिंग द इंडेक्स, ठीक है, जो इंडेक्स ये आइटम बिल्डर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास हमने बताया कि भाई लेंथ, हमारे पास लेंथ इसका क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास 3 विजिट बनाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स भी अप टू 3, लेकिन इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है, तो हमारे पास इंडेक्स अप टू 2 आएगा, ठीक है, फुल इंडेक्स अप टू 2 आएगा। और यहाँ पे जब 0 इंडेक्स आएगा, 1 इंडेक्स आएगा, 2 इंडेक्स आएगा, तब हमारे पास ये 0 इंडेक्स से, 1 इंडेक्स से और 2 इंडेक्स से डेटा उठाएगा, और हर एक विजिट जो है ना एक एक बार में एक एक विजिट बनाएगा, और इसमें जो है ना अपना अपना डेटा शो करता जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है आइटम व्यू बिल्डर में, लिस्ट व्यू बिल्डर में, तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन।
अच्छा, लिस्ट व्यू बिल्डर में हम डबल डॉट इन्फिनिटी इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास जितना भी अवेलेबल विड्थ है ये इसको ले ले, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 300 फॉर एग्जांपल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे है। इसको दोबारा से चेक किया, एरर आ रहा है। कहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों नहीं ले रहा। इसको दोबारा से चेक करते हैं, रिमूव कर देते हैं तो विड्थ ये बाय डिफ़ॉल्ट फुल लेता है। या क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। हम्म जिस तरह करके इसको हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, सॉरी, चेक करते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी इशू करता है और इतना भयानक इशू करता है कि फिर हमारे पास, और यहाँ पे वेट डाल देते हैं। अब वेट में हम अपना जो है ना, यहाँ पे इसको साइन करते हैं और नहीं हो रहा। ओके, क्या इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है। विथ द डबल डॉट इन्फिनिटी तो इसलिए हम लगाते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल विड्थ हो वो उसको जो है ना ऑक्यूपाई कर ले, लेकिन यहाँ पे इश्यू आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। अब मुझे खुद भी नहीं पता है, इसको दोबारा से चेक करते हैं, ठीक है। रन करते हैं कि क्या है। और इसको डिबग करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इस तरह करते हैं कि कोड ही को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, लेकिन कभी कभी ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ओ वाई, सॉरी। क्या इशू आ रहा है। वाई इट इज नॉट टेकिंग इट्स विथ इन। हमने यहाँ पे लिस्ट तो लगा हुआ है। चलो साथ साथ सर्च कर लेते हैं, इतना होता है। हम्म reason that container with 100 is that list view builder because how the filter handle the constraint in vertical view। हाँ, मतलब ये इस तरह है कि आ, ये इसलिए ये ले रहा है क्योंकि हम एक लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर है। तो लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर जब हम होते हैं, हम कॉलम इन चीज़ों के अंदर नहीं है, ठीक है। तो लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर जब होते हैं तो ये लिस्ट व्यू बिल्डर हमारे पास क्या होता है, जब वर्टिकल डायरेक्शन में होता है तो ये हमारे पास फुल जो है ना विड्थ ले लेता है, ठीक है। तो इस वजह से शायद हो सकता है, ठीक है। अभी आप जो है ना इसको खुद भी जो है ना कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। कि ये इसलिए कि क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। हाइट क्यों नहीं ले रहा। अच्छा, इसको पहले यहाँ पे और यहाँ पे, अच्छा उस पर दोबारा आते हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास यहाँ पे वेट को हटा ही देते हैं, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी फुल हेट ले ले वेट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा था। अच्छा, सिंगल स्क्रॉल व्यू, ठीक है। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ठीक है। अच्छा, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ये कौन सा, ये किस तरह का विजेट है, क्या करता है, ठीक है। तो जो हमारे पास लिस्ट है, अभी मैंने लिस्ट का बताया था। तो लिस्ट जो है ना हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉलेबल होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कोशिश करते हैं यहाँ पे इसको, अ, इसको यहाँ पे
तो ये आप यहाँ पे नज़र आ रही है क्या है, ये स्क्रोलेबल है, ठीक है, ये लिस्ट हमारे पास स्क्रोलेबल है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब एक विजिट स्क्रोलेबल नहीं होता, लाइक फॉर एग्जांपल हम कॉलम लगाते हैं, तो कॉलम में हमारे पास जब इस तरह के हमारा स्क्रीन जो है ना वो इतना, उसमें आइटम जो है ना वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो स्क्रीन के जो हाइट है उससे मतलब बढ़ जाते हैं उसका हाइट, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि हम जो है ना एक विजेट लगाते हैं चाइल्ड स्क्रॉल व्यू का, ठीक है। उसको हम जो है ना इस तरह करते हैं कि हम अपने स्क्रीन वाले फर्स्ट वाले स्क्रीन में आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सेंटर लिया हुआ है, पैडिंग लिया हुआ है, यहाँ पे हमने कॉलम लिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम मेन में कॉल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्क्रीन, स्क्रीन यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको दोबारा से कॉल करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अब हम क्या चेक करेंगे, चाइल्ड स्क्रॉल व्यू चेक करेंगे, ठीक है। चाइल्ड स्क्रॉल व्यू किस तरह काम करता है, लाइक फॉर एग्जांपल अब हम सॉरी यहाँ पे इसको रहने देते हैं, स्क्रीन में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलम में बहुत ज़्यादा आइटम है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इसको कंटेनर एक बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हाइट दे देते हैं 100, और यहाँ पे इसको हाइट तो विड्थ दे देते हैं 100, ठीक है। और इसको कलर दे देते हैं हमारे पास कलर्स डॉट ऑरेंज, ठीक है। इस तरह करते हैं कि इसको हम कॉपी करके यहाँ पे 2-3 बार पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको रन करते हैं, सॉरी यहाँ पे इस तरह करते हैं कि हर एक के बीच में हम साइज बॉक्स भी लगाएंगे, ताकि ये हाइट हमारे पास 20, और इसको कॉपी पे पेस्ट 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 पेस्ट, और यहाँ पे कॉपी। अच्छा, अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक एरर नज़र आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में हमारे पास एक बॉटम ओवरफ्लो का हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, एक एरर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एरर क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास ये जो स्क्रीन है वो तो स्क्रॉलेबल है ही नहीं, और हमने कॉलम में इतने ज़्यादा आइटम लगा दिए कि वो क्या हो गया, स्क्रीन के हाइट से बाहर हो गया, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे हाई बट ये जो लाइंस है, ठीक है, ये येलो ब्लैक लाइंस जो है, ये एक एरर आ रहा है, ठीक है हमारे पास। तो हमारे पास कॉलम में ज़्यादा चीज़ें होती है, और वो जो है ना क्या होती है कि मतलब उस हाइट से, प्रेफर्ड हाइट से जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। तब हम क्या करते हैं, तब हम अपने कॉलम को ही स्क्रोलेबल बना देते हैं, ताकि हमारे पास कॉलम में जितने आइटम हो वो स्क्रोल होते जाए, ठीक है, अगर हमारे पास हाइट से ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो किस तरह करते हैं कि हम इस कॉलम को पहले तो कट करते हैं, या इस तरह करते हैं कि अभी आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, कि इस पे राइट क्लिक करेंगे, और इस पे जो है ना हम रैप विद विजेट करेंगे यहाँ पे, तो इसके ये कॉलम जो है ना किसी एक और विजेट के अंदर आ गया, ठीक है। और इस विजेट को हम चेंज करके क्या लगा देते हैं, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ठीक है। अब जैसे ही हमने अब सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाया है यहाँ पे, वो एरर ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि अब स्क्रॉलेबल हो गया है, इसको हाइट मिल गई है, ठीक है, स्क्रॉलेबल है, ठीक है। अब इसको फॉर एग्जांपल इस तरह मैं करता हूँ, आपको ये मूव करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू जो है ना हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास जो चाइल्ड आइटम होता है उसको स्क्रॉलेबल बना देता है, ठीक है। हम ज़्यादातर कॉलम्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हम स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। और जो लिस्ट है वो उसमें तो हम बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल कर सकते हैं, तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के किसी को समझ नहीं आए तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि आपको दोबारा समझाओ। हमारे पास 3 3 मिनट है, तो आप जल्दी जल्दी बताएं, ताकि हम अपना जो लास्ट वाला है वो भी जो है ना कवर करें, ठीक है। ओके, इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हम जो अपना लास्ट वाला टॉपिक है इसको सेव करते हैं। यहाँ पे एलिवेटेड बटन लगाते हैं, और यहाँ पे इसको यहाँ
पे एक चाइल्ड। ओके। वन प्रेस चाइल्ड में हम लगा लेते हैं टेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में नज़र आ रहा होगा एक हमारे पास बटन बन गई है, ठीक है। अब इस बटन के साथ हम क्या करेंगे, हम नेविगेटर पे आ रहे हैं, ठीक है। इस बटन के साथ हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें, हम एक नए स्क्रीन पे चले जाए। लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट या जो लिस्ट लेक्चर का जो नया स्क्रीन बनाया ना, हम इस पे मूव करेंगे। किस तरह मूव करेंगे, थ्रू बटन, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना इसको समझने की कोशिश करते हैं हम किस तरह मूव करते हैं। जो हमारे पास बेसिक तरीका है हमारे पास नेविगेट करने का, ठीक है। वो हम करेंगे, हमारे पास अनप्रेस फंक्शन पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे नेविगेटर डॉट पुश। पुश हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम इस पे जो है ना पुश का वो लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे, तो उसके अंदर हमारे पास दो जो है ना रिक्वायर्ड चीज़ें जो है ना, एक कंटेक्स्ट वो खुद आ जाता है, और हमारे पास राउट राउट हमारे पास जो नेक्स्ट पेज का राउट है वो आ जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पेज का राउट है वो हम किस तरह देंगे, वो हम इस तरह लगा देंगे कि राउट राउट की जगह हम लगा देंगे मटेरियल पेज राउट, ठीक है। तो जैसे ही हम मटेरियल पेज राउट एंटर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे बिल्डर आ जाएगा, मतलब हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन का बिल्डर आ जाएगा कि उसको पुश जब हम उस पे जाएंगे तो वो हमारे पास बिल्ड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इस पे हमारे पास एक और फंक्शन हमने डालनी होती है, और सॉरी, यहाँ पे एरो फंक्शन हमने डालने होता है, और यहाँ पे हम अपना स्क्रीन का नाम लिखते हैं, ठीक है। नया स्क्रीन का नाम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नया स्क्रीन का नाम हमारे पास है लिस्ट, और हमारे पास लिस्ट, और हमारे पास तो लेक्चर है मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेविगेशन राउट नेम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राउट नेम का भी सर ने मेरे ख्याल में, मुझे तो नहीं बताया था, कहा था कि यार नेविगेटर को डायरेक्टली नेविगेटर करो, ठीक है। तो नेविगेटर में कर रहा हूँ, टाइम भी नहीं है इतना। तो राउट नेम इंशाल्लाह अगर आपको कोई इशू हो तो मैं आपको वो दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। अभी हमारे पास ना टाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट, ठीक है। तो अभी जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास एरो भी आ रहा है, तो ये डायरेक्टली हमें बैक भी ले जाता है, ठीक है। सही है। तो इस तरह हम नेविगेटर